What next heading? Problems on built up section. Problems on built up section. Problems on built up section. Design a simply supported beam. Design a simply supported beam of 9.5 meter of 9.5 meter effective span carrying a total factored load of carrying a total factored load of 62 kilonewton per meter. 62 kilonewton per meter. The depth of the beam should not exceed EXCWD 500 mm. 500 mm. The compressive flanges of the beam is laterally supported. The compressive flanges of the beam is laterally supported by the floor construction. Assume stiff end bearing is 75 mm. Stiff end bearing is 75 mm. Stiff end bearing मतलब कौन सा? B1 and B2. Okay, 75 mm. This question was asked 2 times in examination. Question क्या है देखो, डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 9.5 मीटर इफेक्टिव स्पैन ऑलरेडी दिया है 9.5 मीटर का, कैरिंग अ टोटल फैक्टर्ड लोड, ऑलरेडी लोड जो है फैक्टर्ड है इसलिए 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 62 किलोमीटर पर मीटर का. डेप्थ ऑफ द बीम शुड नॉट एक्सीड 500 mm. प्लीज मेक अंडरलाइन बिलो दिस सेंटेंस. डेप्थ ऑफ द बीम शुड नॉट एक्सीड 500 mm. मतलब हम जो सेक्शन चूज करेंगे, वेदर इट में भी ISMB, ISHB वॉटेवर, वो 500 से ज्यादा वाला नहीं लगेगा, ठीक है. ISMB 450, ISHB 450 तक हम जा सकते हैं. क्लियर है. और कॉम्प्रेसिव फ्लेंजेस जो है वो फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के फ्लोर में क्या है, अटैच किए हुए हैं अंदर, दैट इज कॉल्ड एज लैटरली सपोर्टेड. ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है. सो वेरी फर्स्ट स्टेप नंबर 1, टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स. बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, मोमेंट का फॉर्मूला है m इक्वल टू WL²/8. करेक्ट है. W है आपका कितना, 62 इंटू 62 इंटू L कितना है 9.5. इसको 10⁻³ करता हूं मैं, का स्क्वायर अपॉन 8. हाउ मच, 699.437 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm. करेक्ट है. वैसे शियर फोर्स निकालना है, मतलब V का फॉर्मूला यूडीएल के केस में रहेगा WL/2, 62 इंटू 9.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2. पार्डन 294.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट. Thereafter step number 2, to calculate ZP required, plastic section modulus.
जेड पी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है सेम एज यूजुअल, एम अपॉन एफ वाई इंटू गैमा मो। एम कितना है 699.437 इंटू 10⁻6। एफ वाई की वैल्यू है 250, गामा एम की वैल्यू 1.1। आंसर ऑफ जेड पी रिक्वायर्ड विल बी समथिंग I want answer in 10⁻3. It will be 3077.52 इंटू 10⁻3 mm³ करेक्ट है। अब ये जो हमारा ZP आया है इससे ज़्यादा वाला ZP हम देखेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इज देयर कि दैट शुड बी लेसर देन 500 डेप्थ। ओके, राइट डाउन टू दिस फर्स्ट, राइट डाउन स्टेप नंबर 3, ट्रायल द सेक्शन। स्टेप नंबर 3, ट्रायल द सेक्शन। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब कभी भी whenever depth is restricted, तो ऐसे केस में आपका जो ZP है वो कभी भी 3000 के इतने रेंज में नहीं आ पाएगा। स्टिल टेबल में से आ रहा क्या? जब आपके पास डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है 500 की, तो आप देख लीजिए 450 के लिए ISMB में देखो, ISHB में देखो, आपका 450 के लिए ZP कितना आ रहा? 1500 समथिंग आ रहा आपका ISMB में, है ना, 1550। और HB में कितना आ रहा? ISHB में, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, उन्नीस सौ समथिंग बराबर है। हाँ, तो 3077 से काफी कम है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, उसका सेक्शन मॉडुलस बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लेट ऊपर से और नीचे से प्रोवाइड करना है। मतलब क्या? मतलब ये जो आपका आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन को नीचे से एक प्लेट लगाएंगे आप और ऊपर से एक प्लेट लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोड है वो कौन ले रहा? वो ले रहा है ये प्लेट, बराबर है। तो ऐसे केस में आपको प्लेट का डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे एरिया प्लेट। उसके लिए आप क्या करोगे, जब कभी भी इस टाइप की केस आती है तो ध्यान रखना, नीचे लिखेंगे आप ट्रायल द सेक्शन में, ट्राई ISMB 450, ट्राई ISMB 450, ZP रिक्वायर्ड इक्वल टू, उसका ZP रिक्वायर्ड कितना है? 1550 इंटू 10⁻3 mm³। सही है। नाउ ZP रिक्वायर्ड फॉर प्लेट इक्वल टू 3077.52 इंटू 10⁻3 में से 1550 इंटू 10⁻3 को माइनस कर दो। 3077 जो आया था वो, 1550 जो आया वो माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1527.52। सही है, इंटू 10⁻3 mm³। ठीक है। नाउ देयरफॉर ZP रिक्वायर्ड फॉर प्लेट
इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट, फॉर्मूला इसका, इंटू डी अपॉन 1.1। ये फॉर्मूले को स्टार मार्क करो। ये तभी लगाना है जब हमको डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, ठीक है। जेडपी रिक्वायर्ड फॉर प्लेट इक्वल टू एपी इंटू डी अपॉन 1.1। अब जेडपी रिक्वायर्ड मेरे पास है 1527.52 इंटू 10⁻3, ये वाला, इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट पता नहीं, वो मुझे निकालना है। डेप्थ ऑफ द सेक्शन मैक्सिमम, सॉरी 1 मिनट, एरिया ऑफ प्लेट इंटू डी, ये कंबाइन है आपका, एरिया ऑफ प्लेट ऐसे रखो, हाँ। डेप्थ आपकी 450 है अपॉन 1.1। अब इससे आप निकालेंगे एरिया ऑफ प्लेट कितना लग रहा है, कितना आया, एरिया ऑफ प्लेट इक्वल टू 3733.937 mm स्क्वायर। सही है। अब 3733 में से आपके पास विड्थ ऑफ ISMB 450 है, जिसको हम विड्थ ऑफ लेंथ बोलेंगे, कितना है वो 150। सो देयरफॉर AP इक्वल टू LP इंटू BP रहेगा। समझ में आ रहा, AP कितना है 3733.937 इक्वल टू LP तो पता नहीं, लेकिन BP पता है मेरे को 140, इससे LP निकल जाएगा 140। हमने स्टील टेबल में से देखा ISMB 450 का, ठीक है। 140 से 150, 150, हाँ 150, ठीक है। 24 it is 24.89 mm, 892 whatever mm, no man, इंटू 10⁻³ क्या को लगेगा 24.892 mm, ठीक है। अब ऐसा एग्जैक्टली रहेगा नहीं, तो उसको हमसे राउंड अप करेंगे कितना 30 mm, LP इक्वल टू 30 mm, ठीक है। आप 25 भी कर सकते हैं 24 को, लेकिन 30 मोर सेफर के लिए रख लो। क्लियर है। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता मैं आपको यहाँ पे। AP इक्वल टू TP इंटू BP, थिकनेस इंटू विड्थ रहती है ना, तो इसको हम थिकनेस लिख लेंगे। थिकनेस लिखने से और परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमने निकाला वो हमारी थिकनेस है। राइट डाउन टू दिस। हाँ, नेक्स्ट स्टेप, थिकनेस ऑफ प्लेट निकलने के बाद अब आ जाएंगे आप क्लासीफाई द सेक्शन। स्टेप नंबर विच 4, सही है। राइट डाउन स्टेप नंबर 4, सेक्शन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है BH अपॉन TF। आपका BH मतलब BF अपॉन 2, BF है 150, 150 का आधा 75, 75 अपॉन हाउ मच TF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हाउ मच 17.4, कितना था आंसर 4.310। 4.310 इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 से कम है, मतलब द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। सिमिलरली D अपॉन TW, इसके लिए D निकालो, D इक्वल टू H माइनस 2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1
एच आपका है 450 माइनस 2 इन ब्रैकेट 17.4 प्लस R1 कितना है 15. आंसर विल बी 385.2. राइट. नाउ देयरफॉर 385.2 अपॉन TW 9.4 कितना आता है आंसर. रिपीट. 40.978 विच इज लेस देन 84. करेक्ट है. 84 से कम है इसलिए देयरफॉर अगेन द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन. सिमिलरली D upon TW is less than 67. Therefore, no need to provide, no need to check for shear buckling. ठीक है. shear buckling की जरूरत नहीं है. नहीं बोलने के बाद जो खुशी होती है वो दिख रही है यहाँ पे. चलो आगे बढ़ो. चेक फॉर shear स्ट्रेंथ. नंबर 5. चेक फॉर shear स्ट्रेंथ. हाँ बताइए. VD का फॉर्मूला है Fy अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन 1.1 इंटू TW इंटू H और H इंटू TW. बताओ. Fy 250 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन 1.1 इंटू TW कितना है 9.4. H है 450. हाउ मच VD. जागते रहो. 555.043 into 10⁻³ Newton. This value should be greater than V. V कितना है 294.5 इंटू 10⁻³ है क्या ऐसा है. Therefore okay safe in shear. ठीक है. स्टेप नंबर 6 चेक फॉर मोमेंट. इसके लिए मैं पहले चेक करूंगा VD शुड बी ग्रेटर देन 0.6 V. ऐसे है ना. गलत. VD 0.6 इंटू VD ये बड़ा चाहिए V से. 0.6 इंटू 555.043 इंटू 10⁻³ ये बड़ा चाहिए 294.5 इंटू 10⁻³ से. है क्या. देखो कितना आता 333. ये बड़ा आ रहा 294 से. अगर ऐसा है तो MD का फॉर्मूला लगेगा बीटा B इंटू ZP इंटू FY
अपॉन गामा एमओ, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जेड पी आप डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि अपन जेड पी किसका निकाल रहे हैं, सेक्शन का, मतलब प्लेट का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले जेड पी निकालना पड़ेगा। देयरफॉर जेड पी इक्वल टू, जेड पी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा दिया था थोड़ी देर पहले, स्टार मार्क करने का बोला। जेड पी का फॉर्मूला है ए पी इंटू डी अपॉन 1.1। ए पी मतलब एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। आपका एरिया ऑफ प्लेट कितना है, एरिया ऑफ प्लेट ऐसे, एरिया ऑफ प्लेट मतलब बी इंटू टी, बराबर है। सुन लो, बी कितना है 150 और टी कितना है 30। क्यों ऐसा कर रहे हो, वो एपी अब काम नहीं आएगा, वो एपी से हमने डायमेंशन निकाला, अब ये डायमेंशन हमारा फाइनल एपी रहेगा, ठीक है। 150 विड्थ थी, थिकनेस है 30 की, 150 इंटू 30 ये हो गया मेरा एपी। इसको डी से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 450 से अपॉन 1.1, कुछ तो भी जेड पे निकलेगा, देखो कितना है 10⁻³ के टर्म में 1840 इंटू 10⁻0.909 इंटू 10⁻³ mm³, ठीक है। प्रॉब्लम होने का है, पहले ध्यान दो। अब ये जो आपका ZP है, ये किसका ZP है, प्लेट का, करेक्ट है। ये सब कुछ हमने प्लेट के लिए निकाला। अब MD के फॉर्मूले में जब हम इसको डालेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले टोटल ZP निकालना पड़ेगा। देयरफॉर ZP इक्वल टू 1840.909 इंटू 10⁻³ प्लस आपका जो ओरिजिनल ZP आया था वो कितना था, आपका ओरिजिनल मतलब ट्रायल द सेक्शन के पहले वाला, सॉरी ट्रायल द सेक्शन के पहले नहीं, ट्रायल जो सेक्शन लिया उसका वाला कितना 1550, 450 के लिए जो लिया वो कितना है 1550 इंटू 10⁻³। समझ में आया, ये है प्लेट का और ये है आपने जो सेक्शन लिया ISMB 450 उसका। अब इन दोनों का एडिशन करो, 390, ये हो गया मेरा फाइनल ZP, ठीक है। अब ये डालूंगा मैं MD के फॉर्मूले में। देयरफॉर MD इक्वल टू बीटा B1 ZP की वैल्यू 3390.90 इंटू 10⁻³ FY 250, गामा एम की वैल्यू 1.1। अच्छे से निकालिए, 10⁻6 के टर्म में 770.661 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, करेक्ट है। ये जो MD की वैल्यू है ये हमारे M से बड़ी चाहिए, दैट इज अपना M कितना है 699.437 इंटू 10⁻6, आगे सेफ, देयरफॉर ओके, सेफ इन बेंडिंग, ये हो गया बेंडिंग में सेफ, ठीक है। राइट डाउन अच्छे से, आगे बढ़ो। चेक फॉर मोमेंट होने के बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। डिफ्लेक्शन के चेक के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखो। अब यहाँ पे भी देखो कैसी जादू है, अपना डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है सबसे पहले डेल अलाउएबल
स्टेप नंबर कौन सी हमारी है? 7। हाँ, डेल अलाउेबल इक्वल टू एल अपॉन 300। एल कितना है? 9.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 300 कितना था? 31। हाँ, अब एक मिनट, हाँ सिर्फ 31.667 mm। ठीक है, अब हम देखेंगे डेल प्रोवाइडेड, सॉरी डेल एक्चुअल। इसका फॉर्मूला है 5/384 इंटू WL⁴/4/EI। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम जब ऊपर नीचे से कवर प्लेट लगा रहे हैं तो आई हमको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है देखो। बट आई इक्वल टू आई फॉर प्लेट इक्वल टू 2 इंटू BD³/12 प्लस A इंटू H²। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैकेनिक्स में सॉम में हुआ है। ठीक है, BD³/12 प्लस A इंटू H²। अब H² कैसे निकालते हैं सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 इंटू आपका B कितना है? विड्थ ऑफ सेक्शन प्लेट का 150, डेप्थ ऑफ सेक्शन है 30³ अपॉन 12 प्लस एरिया 150/30, करेक्ट, इंटू H² मतलब क्या? H मतलब आपका जो कैपिटल हाइट है, पहली बात सेक्शन की, वो कितनी है? 450। 450 में 30 ऐड करो, मतलब उसका आधा ऊपर वाले 30 का और नीचे वाले 30 का आधा, तो 15-15। ठीक है, तो 450 प्लस 30 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका आई सेक्शन है समझ के लो, ये जो आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन के हम सेंटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक है आपका, ये टोटल कितना है? 450। इसका आधा, इसका आधा, 450 प्लस 15 प्लस 15 ऐसा 30 हो गया। और इसका अपने को आधा लेना है, मतलब अपने को सिर्फ इतना सेक्शन लेना है, तो होल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, उसका स्क्वायर। क्लियर है? इससे निकलेंगे आपका आई। That will be equal to 519.075 into 10⁻⁶ mm⁴। Therefore टोटल आई इक्वल टू, अब टोटल आई निकालो। टोटल आई मतलब प्लेट का आई प्लस सेक्शन का आई। तो प्लेट का आई है 519.075 इंटू 10⁻⁶ प्लस सेक्शन का आई सेक्शन में से चूज करो, स्क्रीन टेबल में से। 30,400, हाँ, इंटू 10⁻⁴ बराबर है 30,400 इंटू 10⁻⁴। दोनों को क्लब करो, कितना आता बताओ आई का आंसर? 823.075 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। ये हो गया मेरा फाइनल आई। ठीक है, अब इसको डालो इसके अंदर। कहाँ गया भाई? यहाँ पे। सिंपल है।
लिख लो पहले इतना। सी, जैसे ही हमारा आई सेक्शन आ गया वैल्यू पुटअप करेंगे 5/384 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? प्लीज रिप्लाई फास्ट, बहुत ज्यादा स्लो रिप्लाई आपका। 62 ना, 62 इंटू एल 9.5 मतलब 9500 टू द पावर 4 अपॉन ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ और आई कंबाइन वाला बताओ कितना है? 823.075 इंटू 10⁶। निकालो आंसर कितना था डेल एक्चुअल का? कितना? 39.944 39.944। मतलब डेल एक्चुअल इज ग्रेटर देन डेल अलाउेबल। सेक्शन हो गया फेल, देयरफॉर रिवाइज द सेक्शन। यहाँ पे अब सेक्शन रिवाइज करना पड़ेगा। सेक्शन रिवाइज मतलब IS कौन सा लिया था अपन? MB 450 ना। नॉट एक्सीड, हाँ 500 चल जाएगा। अब 500 लेके देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही।